अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं बच्चों, बड़ों, छोटों सब की पसंदीदा चिकन ब्रेड पैटीज़ और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनेगी। टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन ये बनती बहुत मज़े की हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत पसंद आएंगी, फरमाइशी होंगी। स्कूल खुलने वाले हैं, लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है। ये हम दो तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो उबला हुआ चिकन। मैंने चिकन पानी में नमक डाला और उसको बॉईल कर लिया। ये हड्डी वाला गोश्त है। अब मैं इसको स्टेन कर रही हूँ। स्टेनर के साथ पानी निकाल लेंगे इसका और उस पानी को भी महफूज कर लेंगे। उसको फिर किसी और चीज़ में इस यखनी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक पीस लें, बोटी एक लें और उसको हाथ से छोटे छोटे उसके रेशे बना लें। इस तरह आपने इसको बिल्कुल मसलना नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा इसकी जो है असरात रहने, बोटी जो है इसकी नज़र आनी चाहिए। छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे। इस तरह हाथ के साथ इसको मसलते जाएं। इसको पीसना नहीं है, ना चॉप करना है आपने इसको। इस तरह आपने कर लिया। ये देखिए, ये सारी मैंने कर लिया है। और ये हमारा पहला स्टेप था। वो जो बचा हुई यखनी थी उसको मैं इस डब्बे में डाल के महफूज कर लूँगी और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। एक टमाटर पीसेस में काट के, दो साबुत सुरख मिर्चें हैं, खुशक मिर्चें जो होती हैं, और इसके साथ अदरक और लहसुन का 1 चम्मच का मैंने पेस्ट बनाया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई और 1 ही टीस्पून जो है वो नमक का। ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन हाफ़ कप है और इसमें मैं सुरख मिर्च को पहले फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये फूल गई हैं, ये बिल्कुल फ्राई होंगी। इसको निकाल लूँगी, उसको हाथ से मसल के चिकन में शामिल करेंगे। ये दूसरी भी इसको हिलाते हैं थोड़ा सा, ये भी रेडी हो गई है। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और जब तक हमारे टमाटर जो है वो सुर्ख होंगे उतनी देर में हम इस मिर्च को हाथ की मदद से पीस लेंगे। इसे छोटा छोटा करना है। इस फ्राई जो है मिर्च का जो टेस्ट होगा ये तीखापन पैदा करेगा और ये तीखापन बहुत ज़्यादा हमें मज़ा देगा। तो इसको देखें, इस तरह मसलने के बाद अच्छी तरह हाथ की मदद से उसके अंदर चिकन के जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दें। टमाटर हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। अच्छी तरह हिलाएं और फिर चिकन को इसमें चिकन को डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ मिक्स करते जाएं और फिर इसको बनाएं। मीडियम फ्लेम पे इस सब को काम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी आग को नहीं करना। अब इसमें हमने वो जो बाकी चीज़ें तैयार कर रखी हैं वो डालेंगे। सबसे पहले आप इसमें गार्लिक, ये सुरख मिर्च है जो हमने इसमें रखी हुई थी, सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सुरख मिर्च, नमक, इसके बाद इसमें वो गार्लिक और जो है जिंजर का जो पेस्ट है वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसको मुसलसल भूनते रहना है, हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। थोड़ा सा इसका टेस्ट चख लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि नमक वगैरह कम तो नहीं है। तो मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। नमक मिर्च जो है आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ये जो मेजरमेंट मैंने आपको दी है ये बहुत स्पाइसी बनेगा, स्पाइसी और तीखापन बिल्कुल बेकर्स वाला स्टाइल के। बिल्कुल हमारा ये रेडी हो गया। अब इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस, लीमू का अर्क इसमें डाल देंगे। लेमन लें और उसको अच्छी तरह निचोड़ के उसका 2 चम्मच आप
अर्क डाल दें, जूस डाल दें और इसको साथ ही हिला के मिक्स करके बाउल में निकाल लें। अब जनाब हम लेंगे 2 ब्रेड ले लें। एक ब्रेड के ऊपर आपने ये जो पेस्ट बना रखा है उसको डाल लें और इसके साथ हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे और इसको किसी तेज़ किनारे वाले, जिसका किनारा बहुत तेज़ हो, उस चीज़ के साथ इस पे आपने इसकी शेप बनानी। अब शेप आप अपनी किसी भी मर्ज़ी के साथ बना सकते हैं। ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का गिलास है, इसके किनारे बहुत तेज़ हैं तो मैं इसी की मदद से इसको गोल शेप देने लगी हूँ। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी बन गई है। बड़ी एहतियात से उसको बाहर निकाल लें और ये देखें, ये हमारी पहली पैटीज़ का जो है वो रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इन्हीं स्लाइसेस के साथ। ये एक तैयार हो गई है। ब्रेड के जो बचे हुए पीसीज हैं उसको खुशक नहीं करना, वैसे ही उसको आप हाथ के साथ मसलते जाएं तो ये बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो जाएंगे और इन्हीं को हम पैटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह जितनी आपने पैटीज़ बनानी हो उनको बना लें, उनके बचे हुओं को इसमें कर लें। ये 2 अंडे हैं, इनको मैं फेंटने लगी हूँ। ये 2 अंडे इसी साइज़ के, जिस साइज़ के मैंने आपको एक पैटीज़ बना के दिखाई, इस साइज़ की 2 पैटीज़ के लिए ये आपको 2 अंडे काफ़ी होंगे। अगर आपने ज़्यादा पैटीज़ बनानी हो तो फिर आपके लिए अंडे भी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इस तरह अंडे को फेंटने के बाद इसमें हम ये जो ब्रेड पैटीज़ तैयार की हुई हैं इनको अच्छी तरह डुबोना है चारों तरफ से। इसको अच्छी तरह लगाने के बाद वो जो ब्रेड क्रम्स अभी हमने बनाए थे बचे हुए ब्रेड के साथ, उसी को अच्छी तरह इसके चारों तरफ लगा दें, ऊपर नीचे हाथ से। ये देखिए चारों साइडों पे लगाने हैं, उसकी जो कटिंग वाला हिस्सा है उस पर भी इस तरह लगा लें और ये इस तरह पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। ये मैंने 2 तैयार करके रखी हैं। अब मैं आपको दूसरा जो है रेसिपी वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखें, ये दोनों पैटीज़ इस तरह बना के रख लें। दूसरे तरीके से हमें उसी बाउल में जिसमें पहले मैंने अंडे फेंटे थे, एक अंडा मैंने लिया है। ये उस अंडे को आप अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद इसमें वो बाकी जो हमारे ब्रेड क्रम्स बचे हुए थे वो और अंडा और ये अंडे जो पेस्ट है इस सब को हमने मिलाना है। ये जो चिकन था इसके अंदर मैंने वो अंडे डाल दिए हैं, जो एक अंडा भी मैंने फेंटा है वो डालना है और अब इसमें बाकी जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया पैकशुदा नहीं है, ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने अभी बचे हुए ब्रेड के साथ बनाए थे। इस तरह ये बहुत अच्छे बनते हैं। हाथ की मदद से मैं इसको कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच इस्तेमाल कर लें। ये इस तरह रेडी हो जाएगा। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, छोटी छोटी पैटीज़ बनाएंगे। ये देखें, इस तरह जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं इसको राउंड शेप दे लें और इसको बना के आप रखते जाएं। ये नहीं पैटीज़ के साथ मैं इसको रख रही हूँ। आप यकीन करें ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि अगर आप इसी मेजरमेंट और इसी तरीके से बनाएंगे, आपके नाप तोल और चीज़ों में कमी ना हो, तो बहुत ही मज़े की है। 2 कप मैंने ऑयल लिया है और ऑयल के में मैंने वो तैयार शुदा जो पैटीज़ हैं वो पहले मैं छोटे वाली जो है वो फ्राई कर रही हूँ। जब ये एक साइड से थोड़ी सी बन जाएं, आपको फ्राई होती नज़र आए, तो फिर आप इसको थोड़ा सा दबा के इसको चिपटा शेप दे लें। यानी पहले ये गोल थी, इनको रखना तो गोल ही है, लेकिन थोड़ा सा आप चम्मच के साथ इसको पलटे के साथ दबाएंगे तो ये इस तरह की शेप इनकी बन जाएगी, जैसे कबाब वाली नगट्स वाली शेप होती है। और ये बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पे, क्योंकि आपको पता है इसमें अंडा भी है और ब्रेड क्रम्स हैं, तो ये तेज़ आग पे दोनों बहुत जल्दी जल जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई कर लें। देखें, इनका कलर बहुत ही मज़े का है और इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की है और खाने में ये हद से ज़्यादा मज़े के हैं। बिल्कुल बेकर्स वाले स्टाइल में, इनमें वही जायका और वही मज़ा है। अब जो दूसरी पैटीज़ हमने दूसरे तरीके से पहले वाले
फ्राई कर लेते हैं और बिल्कुल इसको भी लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे आराम से। एक तरफ से जब हो जाए तो उस साइड चेंज करेंगे चम्मच के साथ, पलटे के साथ। जो घी है, जिस तरह हम अंडा फ्राई करते हैं, इस तरह हम चम्मच के साथ उस पर डाल सकते हैं आराम से। किसी और चीज़ के साथ मैंने फोर्क की मदद के साथ इसकी साइड चेंज कर दी है। बमुश्किल ये सारा फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये हमारी सारी पैटीज़ रेडी हो जाएंगी। ये एक हमारी रेडी हो गई है। अब हमें दूसरे वाले को भी रेडी कर दिया। ये देखिए, उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। ये देखिए, ये बहुत ही रेशेदार और मज़े की पैटीज़ हैं। दोनों तरीके से मैंने बनाई हैं, आप भी दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।